दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों मैं प्रेम शंकर गुप्ता ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको विदित है कि हमारा ये राष्ट्रवादी चैनल है, सनातनी चैनल है और इसी तरह के विचार इस चैनल में रखे जाते हैं और कोई भी घटना होती है तो हमारा देखने का नज़रिया भी उसी एंगल से रहता है। तो मेरी फिर से आपसे विनती है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने समान विचार वाले बंधुओं से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। तो दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है शशि थरूर। शशि थरूर की जिस तरह से बयान आ रहे हैं पिछले 15 दिनों से, उससे मालूम चलता है कि शशि थरूर काफ़ी बेचैन फील कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। उन्हें लगता है कि कांग्रेस उनकी प्रतिभा का सदुपयोग नहीं कर पा रही है और उनके जो विचार हैं वो कांग्रेस आलाकमान से मिलते भी नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि शशि थरूर कहीं केरल के हेमंत बिश्व शर्मा तो साबित नहीं होने जा रहे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा भी काफ़ी छटपटाने के बाद, क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा को मालूम है कि उनके पास क्या प्रतिभा है, वो जानते हैं कि हमारी प्रतिभा क्या है। अगर किसी पार्टी में होते हुए अगर उनकी प्रतिभा का सदुपयोग नहीं किया जाएगा तो वो आदमी बेचैन होने लगेगा, वो रह नहीं पाएगा उस पार्टी में। तो कुछ यही हाल अभी शशि थरूर का ही है। शशि थरूर भी अपने पिछले 10-15 दिनों से उनके जो बयान आ रहे हैं और उनके बयान हो सकता है पार्टी के लिए हितकारी नहीं हो, उनकी पार्टी के लिए हितकारी नहीं हो, लेकिन वो देश के प्रति उनके जो बयान है, देश के प्रति उनका जो भाव है वो दर्शाता है दोस्तों। क्योंकि अभी पिछले दिनों ट्रंप से मिलने जो मोदी गए थे वो इस बात की तारीफ करते हैं कि मोदी ट्रंप से मिलने गए, क्योंकि ट्रंप, आप माने या ना माने, ट्रंप अमेरिका आज भी दुनिया का दादा है और वो चाहता है कि सारे देश उसके हिसाब से चले। तो अगर आप जो दादा है, जो आपके भाग्य विधाता है, हमारी 35 लाख का भारतीय समुदाय वहाँ पे रहता है, उनकी रोजी रोटी 35 लाख की रोजी रोटी अमेरिका के बदौलत ही चलती है। अमेरिका ऐसा बड़ा देश है, ऐसा देश है जो हर कंट्री से कुछ न कुछ सामान लेता है। वहाँ कुछ भी सामान आप बेच सकते हैं, थोड़ा क्वालिटी स्टैंडर्ड हो तो आप कुछ भी खपा सकते हैं वहाँ पे। तो वो अमेरिका एक महाशक्ति है, आर्थिक महाशक्ति है। आप सैन्य क्षेत्र में तो है ही, आर्थिक भी है। वो सारे वर्ल्ड से, सारी दुनिया से कुछ ना कुछ सामान लेता है। अगर हम वहाँ पे एक्सपोर्ट करके कुछ डॉलर कमा पाते हैं, इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हर देश अपना कैसे अपने देश की बढ़ोतरी हो, अपना देश कैसे तरक्की करे, हर देश का एक विज़न होता है कि इस ईयर तक हमको इस लेवल तक पहुँचना है। अगर कोई गोल लेके चलेंगे तभी तरक्की हो पाएगा, चाहे देश हो या समाज हो, चाहे कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति हो। अगर गोल नहीं रहेगा तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। हर आदमी का एक गोल होना चाहिए कि हमको इस साल तक हमको इस लेवल तक पहुंचना है, उसके 5 साल बाद हमको इस लेवल तक पहुंचना है। अगर गोल के हिसाब से चलेगा तो तरक्की कर पाएगा। तो उसी हिसाब से अमेरिका का भी एक गोल है, भारत का भी एक गोल है। तो बड़ी चीज़ है कि अमेरिका में अभी एक राष्ट्रवादी सरकार बैठी हुई है, वो अपने देश के हित को देखती है। भारत में भी एक राष्ट्रवादी सरकार बैठी हुई है जो भी अपने देश के हित को देखती है, अपने लोगों के हित को देखती है। तो मोदी ऐसे चौथे राष्ट्राध्यक्ष थे जिसे ट्रंप ने बुलाकर उनसे मीटिंग किया और आज भारतीयों का दबदबा ट्रंप प्रशासन में जिस हिसाब से है, ये सोचकर हर भारतीयों को गर्व करना चाहिए। अपने जैसे अभी देखा कश्यप पटेल जिनका पूरा नाम है, भारतीय मूल के हैं,
भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, उन्हें एफबीआई का चीफ बनाया गया। अब बताइए दोस्तों, एक भारतीय मूल का आदमी एफबीआई का चीफ, एफबीआई क्या चीज़ होता है आप समझ मैंने एफबीआई के अंडर में 38,000 स्टाफ है, जो कि वर्ल्ड में कहीं भी बैठे हो सकते हैं। 38,000 जो स्टाफ है जो एफबीआई कश्यप पटेल के अंडर में काम करेंगे, ये ऐसा नहीं है कि वो अमेरिका में ही होंगे, हो सकता है रसिया में हो सकता है इंडिया में हो सकता है चाइना में हो, कहीं भी हो सकते हैं। तो आज एफबीआई की मैन पावर की संख्या है 38,000। अच्छा, इसमें एक से एक टैलेंटेड लोग हैं, एक से एक धुरंधर लोग हैं, एक से एक खूंखार लोग हैं, एक से एक अपने अपने कला में माहिर लोग हैं। सॉफ्टवेयर वाले लोग होंगे, कोई मतलब मिलिट्री प्लानिंग में होगा, कोई आईटी वाले होंगे, इस हिसाब से अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन वाले आदमी होंगे, लॉजिस्टिक वाले होंगे। तो हर ऐसे लोग जो हर क्षेत्र में पारंगत लोग हैं, वो एफबीआई में काम करते हैं। और उन सब का चीफ एक भारतीय मूल के अमेरिकी को बना दिया गया, कश्यप पटेल। तो ये भारत के लिए गर्व के क्षण है, गर्व के पल हैं। हमें इस चीज़ को एंजॉय करना चाहिए दोस्तों। भारत का बढ़ता हुआ कद, भारतीयों का बढ़ता हुआ कद देख के हमें गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। कश्यप पटेल को बनाया गया है, तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ये अब इस चीज़ की तारीफ करते हैं, शशि थरूर इस चीज़ की तारीफ करते हैं कि भारत का कद बढ़ रहा है और मोदी को ट्रंप ने बुलाया है, और ये भारत के लिए काफ़ी आने वाले समय में अच्छा स्टेप है। भारत के लिए काफ़ी अच्छे समाचार आने वाले हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी में काफ़ी अंदर तक गया और कांग्रेसियों को चुप गया, खास के कांग्रेस के आलाकमान को चुप किया। लेकिन शशि थरूर अपने वाकपटुता के कारण जाने जाते हैं, और अभी उनका जो कल एक इंडियन एक्सप्रेस को उन्होंने इंटरव्यू दिया, और उनका आला कमान, जो कांग्रेस के आला कमान है, उसको सीधा पूछते हैं कि भैया आप हमसे चाहते क्या हो, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, आप मेरी प्रतिभा का यूज़ नहीं कर रहे हो, आप आखिर हमसे चाहते क्यों। वो कहते हैं कि लोग कांग्रेस को लाइक नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि लोग कांग्रेस को लाइक नहीं करते हैं, फिर भी उन लोगों ने मुझे वोट किया है। और 2026 में जो केरल में इलेक्शन होने वाले हैं, इस बारे में वो कहते हैं कि अगर आप हमें लीडर घोषित नहीं करते हैं, अगर 2026 का इलेक्शन आप मेरे अंडर में होने की घोषणा नहीं करते हैं, तो मैं क्या करूं, आप मेरा रोल बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। इस तरह के कठिन प्रश्न वो कांग्रेस के आलाकमान से पिछले 10 दिनों से पूछ रहे हैं। ये आने वाले दिनों में ये खबर अगर आती है कि वो भाजपा में चले गए, क्योंकि भाजपा ने केरल में काफ़ी मेहनत किया है, आज भाजपा का एक वोटर बेस बन गया है। अगर शशि थरूर का करिश्मा और भाजपा का वोटर बेस, क्योंकि शशि थरूर का एक करिश्मा तो है ही, उनकी अंग्रेजी काफ़ी अच्छी है, प्लस उनके चाहने वाले काफ़ी हैं, पूरे भारतवर्ष में हैं, केरल में ज़्यादा हैं क्योंकि वो केरल के निवासी हैं। तो अगर शशि थरूर का करिश्मा और भाजपा का वोटर जो कैडर बेस पार्टी है वो आपस में मिल जाते हैं, तो आने वाले दिनों में ये केरल में उथल पुथल मचा सकते हैं। अब ये शशि थरूर को फैसला करना है कि वो कितनी जल्दी फैसला लेके इस कार्य को अमल कर सकते हैं। नहीं तो जैसे हेमंत बिश्व शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने इग्नोर किया, और हेमंत बिश्व शर्मा उसके बाद से कांग्रेस को मिटाने पे तुल गया। आज आसाम में कांग्रेस की स्थिति बहुत ही खराब है दोस्तों, और वो पिछले 5 साल से तो मुख्यमंत्री है, मेरे ख्याल से अगले 10-15 साल और मुख्यमंत्री रहने वाले हैं हेमंत बिश्व शर्मा, क्योंकि उनकी कार्यकुशलता अच्छी है, कॉम्पिटिटिव आदमी है, अपने प्रदेश का उत्थान सोचते हैं। हमारा प्रदेश, हमारा जाति, हमारा सनातनी भाई लोग कैसे सुरक्षित रहें, इस बात की चिंता करते हैं। इसके कारण आने वाले 10 वर्षों तक मुझे नहीं लगता कि हेमंत बिश्व शर्मा को कोई पार्टी हटा पाएगी। उनके अपोजिशन में जो गौरव गोगोई है, उनकी कोई औकात नहीं है।
अभी वो फंसे भी हैं। एक उनकी जो बीवी है वो पाकिस्तान में रहती है। शादी 12-13 साल पहले शादी हुई, लेकिन भारत की नागरिकता उन्होंने अभी तक ग्रहण नहीं की है और वो अलग अलग प्रोजेक्ट वर्क्स में पाकिस्तान में जाकर काम करती है। उसे आईएसआई एजेंट समझा जा रहा है। हालांकि ये जांच का विषय है, अभी इसे कुछ कहना मुश्किल है, कुछ कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन जांच का विषय है। लेकिन हेमंत विश्व शर्मा के सामने वो कहीं ठहरते ही नहीं है। तो मुझे लगता है शशि थरूर भी हेमंत विश्व शर्मा के नक्शे कदम पर चलते हुए भाजपा के लिए दक्षिण में एक राज्य का दरवाज़ा खोल सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी इसमें क्या विचार हैं, आप ज़रूर बताएं हमें। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही। मैं अपने प्रोग्राम का कुछ फॉर्मेट चेंज करने वाला हूं। अब से मैं एक विषय पे नहीं, कम से कम 2-3 विषय में 3 से 4 मिनट का समय देके 2-3 विषय पे बात करूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय श्री राम।